हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन कर लो। सबसे पहले देखो, अपन ने कल सारी की सारी लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी देख ली थी। अपन ने पहले भी देख रखा है कि लॉग एक्स बेस ए को अगर मार्केट में रिलीज होना है तो उसकी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्या? एक्स मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ए मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ए मेरा 1 के इक्वल नहीं नहीं होना हो। चाहिए। इसके बेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी तुमको करवाए थे कि नहीं करवाए थे? यस सर, सारे क्वेश्चन लॉग पे ही बेस्ड थे। सारे के सारे लॉग वाले चिपकाए थे कल मैंने। उसके बाद अपन ने एक बात और बताई थी, अगर मेरे पास y बराबर में a टू द पावर x लिखा है, इसको अगर मार्केट में आना है तो क्या कंडीशन थी? a की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और भी कंडीशन थी उसमें क्या? नो सर। बात पकड़ में आ गई? हम्म। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कल अपन ने बता रही थी। अच्छा, कल अपन ने जो होमवर्क दिया था उसमें तो किसी में भी कोई भी संशय हो तो अभी बोल दो। नो सर। असमित तुमको? नहीं है। यही नहीं है, नहीं है, शर्म नहीं बोलते हुए? अरे जब मेरे को वो वाले कहता था वो प्रोफिश एक्सरसाइज वन वाले क्वेश्चन नहीं आए थे। अरे तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? पहले तो ये बताओ इनमें हुए कि नहीं जो दिए थे कौन से वाले? कल, जो देखो नोट मेरा किए कहाँ थे है। यहाँ पे। सर मैंने कल शायद क्वेश्चन कोई नोट नहीं किए। मैंने कहा था लास्ट में गाड़ी वहीं पे अटकेगी आके। यस वो सर। आज कर लूंगा कोई बात। मैंने कहा था सुन, लास्ट में गाड़ी यहीं अटकेगी आके। सर मैंने देखे नहीं कुछ, सुनो। हाँ अरे यस सच सर, में मैं आज वही सच में। सोचा। है ना? यही होता है, एक समय पे सुमन, 3 क्लास करनी है। कोई बात नहीं, अब बताता हूँ। एक समय पे 3 क्लास करोगे, एक और मैं लेता हूँ बाद में, वो भी कर लिया करो। नहीं, तीन तीन तो कर नहीं सकता ना। नहीं नहीं, कर, तुम कर लोगे तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम। सोचूंगा, लेकिन सोचूंगा बाद में सोचूंगा। है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभु की माया प्रभु ही जाने, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, राम की माया राम जाने। है ना? देखो सर, मैं हर चैप्टर को 80 to 90% लेके चल रहा हूँ अपने साथ। ठीक है, नहीं बहुत अच्छे अच्छे पथ पे जा रहे तब हो। कोई आगे चैप्टर मेरे पास बैकलॉग का पता नहीं चले, मेरे बस 80% हर चैप्टर मेरे पास तुम पड़ा पड़ा आगे जाके एक कुआं एक आएगा, उस कुएं में गिरोगे जाके। है। नहीं नहीं। और अगर यहीं से बच के निकल गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुएं को भर देता हूँ। बच के निकलने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते, फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई। हाँ, कल अपन ने लॉगरिथमिक की बात कर ली थी, मॉडुलस की बात कर ली थी, ये सारी की सारी बातें अपन ने कर ली थी, है ना? मॉडुलस की अपन बात पहले कर चुके हैं, लॉगरिथमिक की कल अपन ने बात की थी। अच्छा, इसके बाद अपन ने एक मेरे को बताओ, अगर मेरे पास पता है साइन इनवर्स एफ एक्स ऐसा लिखा है तो एफ एक्स कहाँ से बीच में घूमता रहता है? -1 to 1। -1 to 1। बात पकड़ में आ रही? नोट करते रहना। मैंने कहा अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एफ एक्स है तो कहाँ से कहाँ तक घूमता है ये? एफ एक्स कहाँ से कहाँ माइनस तक वन टू घूमता है? वन -1 माइनस वन से। टू कोई दर्द यहाँ तक तो बोल दो। नहीं है? अब सुनना, मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या सर बताऊं? मैंने कहा मेरे पास अगर मार्केट में ए टू दी पावर एक्स मार्केट में आया था, मैंने कहा वाई बराबर में ए टू दी पावर, नोट हो गया था वो वाला? यस सर। ये मैंने कहा इसमें ए की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ कैसा बनता था? बोलो। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऊपर से नीचे। ऐसा। हम्म। हाँ, और अगर मेरे पास ए की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो ग्राफ कैसा बनता था? ऐसा बनता था। नीचे से ऊपर। हाँ। बात पकड़ में आ रही? अरे ये ए टू दी पावर एक्स जैसा ग्राफ है कि नहीं है? यस सर। ये 1/8 की पावर एक्स जैसा ग्राफ है कि नहीं है? हाँ। हाँ, अच्छा ये बोलो, इसकी डोमेन बोलो। इसकी डोमेन है ऑल आर। 0 to infinity। रेंज बोलो। अच्छा, रेंज रेंज सॉरी, 0 to infinity। डीएल से जीरो इंफिनिटी इंफिनिटी। रहता है। नो सर। नहीं है। इसकी डोमेन बोलो। वो भी आर सेम है। रेंज बोलो। वो भी सेम है। इसकी इसका सेम ही मतलब है ए टू दी बिल्कुल। पावर एक्स में ए जीरो से बड़ा हो तो सारी की सारी डोमेन रेंज सेम रहती है कि नहीं रहती है? यस। हाँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन? हाँ। डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग अच्छा, फंक्शन। अगर मेरे को इनइक्वालिटी डिक्रीजिंग। का साइन चेंज करवाना रहेगा तो मैं डिक्रीजिंग वाले में करवाऊंगा। हाँ सही है। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हाँ। हो गया? नोट डाउन हो गया? यस सर, यस सर। नोट डाउन हुआ भी है कि नहीं? ये तो कल का ही है, इसमें क्या नोट डाउन करूँ वापस? हाँ। ये तो पहले ही कर लिया था। तो ये पहले ही करवा दिया क्या मैंने ये? हम्म। यस सर। अच्छा, अब सुनना, अब अगली हेडिंग डालो, आर क्लब मेंबर्स।
डाल दिया। यस सर। आर क्लब मेंबर सर क्या होते हैं? आर क्लब मेंबर का मतलब ये है कि ये एक तरीके से ये वो वाले मेंबर है जिनकी डोमेन की पूरी डोमेन क्या होती है? रियल लाइन। रियल। बात पकड़ में आ गई तो लिख लो हुज डोमेन इज रियल लाइन। हुज डोमेन इज रियल लाइन। बात पकड़ में। तो इनकी खास बात क्या रहती है? इनकी खास बात ये रहती है कि ये अपनी डोमेन दूसरों को दे देते हैं। ये अपनी डोमेन दूसरों को दे देते दूसरों को पकड़ तो भाई तू पकड़। मतलब पूरे फंक्शन की डोमेन। मैंने कहा भाई कैसे बात कर रहा है? मैंने कहा बताओ अच्छा y बराबर 2 टू दी पावर x स्क्वायर। मैंने कहा भाई इसकी डोमेन बताओ। मेरे को बताओ ये फंक्शन पहले किस टाइप का लिखा है? 2 टू दी पावर fx टाइप का लिखा है। हाँ। ये मेरा इसकी डोमेन बोलो। इसकी 2 टू दी पावर fx की डोमेन बोलो क्या होगी? सर ये तो 0 to ∞, और रियल लाइन, रियल लाइन। डोमेन 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 सुननी मेरे को। ये डोमेन के लिए एप्लीकेबल है। हाँ। पूरी की पूरी रियल लाइन रियल होगी। लाइन। हाँ। बात पकड़ में आ गई क्योंकि 2 टू दी पावर x बैठा है। मैंने कहा भाई इसकी डोमेन रियल लाइन है तो इसकी डोमेन शिफ्ट कहाँ होगी? इसकी पूरी की पूरी डोमेन कहाँ शिफ्ट होगी? एक्स स्क्वायर पे। बात पकड़ में आ गई। पूरी की पूरी डोमेन अब कहाँ शिफ्ट होगी? 2 टू दी पावर fx से केवल और केवल fx पे। अब जो डोमेन 2 टू दी पावर fx की होगी, जो डोमेन होनी चाहिए वो मेरी डोमेन किसके इक्वल होगी? fx की डोमेन के इक्वल। बात पकड़ में आ गई। सर ये समझ नहीं आया। मैंने कहा कि मेरे पास ओरिजिनली फंक्शन तो 2 टू दी पावर fx जैसा था। हाँ। मेरे को इसकी डोमेन निकालनी थी। हम्म। मैंने कहा इसकी डोमेन निकालने के लिए मेरे को बताइए इसकी डोमेन होती क्या है? 2 टू दी पावर fx की डोमेन क्या होती है? रियल लाइन होती है। हाँ। इसकी डोमेन रियल लाइन होती है तो ये अपने डोमेन अब कहाँ दे देगा? अब बोलेगा सर मेरे को अगर इसकी डोमेन निकालना हो तो fx की डोमेन निकाल दो, बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। सही है। बात पकड़ में आ गई। तो जो डोमेन मेरी fx की होगी वही डोमेन मेरी टू इसकी हो गई। सही है। कोई दर्द यहाँ तक? हाँ सर। इसका मतलब मेरे को एक बात यहाँ तक नोट हो गया। हाँ। मैंने कहा मेरे को बताओ इसकी डोमेन। अब मेरे को अगर 2 टू दी पावर x स्क्वायर की डोमेन चाहिए तो मैं किसकी डोमेन निकाल दूं? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर की तो डोमेन ऑफ इस फंक्शन की डोमेन 2 टू दी पावर डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। बोलो यस और नो। यस सर। और ये अगेन आर क्लब का मेंबर है। सही है। तो पूरी की पूरी डोमेन क्या आ गई? रियल लाइन। रियल लाइन आ गई। कोई दर्द यहाँ? नो सर। 100%। हाँ। मैंने कहा अच्छा अगला क्वेश्चन। मैंने कहा अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भैया डोमेन ऑफ 2 टू दी पावर sin 1x, बोलो क्या आंसर आएगा? साइन इनवर्स का डोमेन आ जाएगा। बोलो क्या आंसर माइनस। आएगा? ये तो -1 to 1 है ना। हाँ बोलो 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 बोलो। वो तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। हाँ अस्मित तुम्हारा सही है। कर रहे हो। अब सुनना अगेन वही सेम केस। 2 टू दी पावर fx जैसा लिखा है। इसकी डोमेन क्या होगी? पूरी की पूरी 2 टू दी पावर fx की डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ डोमेन एक्स। ऑफ 2 टू दी पावर sin 1x किसके इक्वल होगी? डोमेन ऑफ sin 1x डोमेन की ऑफ। इक्वल होगी। हाँ। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। और sin 1x कहाँ से कहाँ तक घूमता रहता है? -1 से 1 तक। -1। तो हाँ। x कहाँ से कहाँ तक घूमेगा? साइन -1 से लेके माइनस साइन +1 तक। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -sin 1 से लेके sin(1) तक आ जाएगी। सही है। बात पकड़ में आ गई। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। 100%। यस सर। आगे बढ़ें। नो सर। हाँ बोलो क्या दर्द? है कोई दर्द? नहीं है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x निकालना तो साइन इनवर्स x की रेंज होती है -1 से 1 तक, है ना? हाँ। क्या मैंने बोला अभी? क्या बोला मैंने? एक मिनट। साइन इनवर्स अगर fx लिखा है, fx कहाँ से कहाँ तक रहता है? -1 से 1 तक। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी? -1 से 1 तक रहेगी ना।
क्लियर है? कोई दर्द? आगे बढ़े। हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा, मैंने कहा भाई अब मेरे को बताओ, क्लियर हो यस गया? सर। अगला बोलो, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है साइड में, अच्छा एक प्रॉपर्टी लिख लो। अगला पॉइंट लिखो इसमें, इसी में अगला पॉइंट लिखो आर क्लब वाले में। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट, इन यार क्वेश्चन ऑफ मेंबर ऑफ आर क्लब वी से डोमेन ऑफ फंक्शन which sitting at the place of x। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? नोट डाउन हो गया? सर ये क्या होती है स्टेटमेंट, ये समझ नहीं आया। अरे सिंपल ये कह रहा है कि मेरे पास अगर कोई आर का मेंबर है, उसकी डोमेन उसकी जगह पर जो एक्स की जगह पर बैठा होगा फंक्शन, उस फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएगी। बात पकड़ में आई? जैसे कि मैंने कहा कि बताओ अच्छा y बराबर में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये लिखा है। हाँ ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का। हाँ इसकी डोमेन r होती है। हाँ, तो सही है। जिसकी ये r क्लब का मेंबर है कि नहीं है, सही है, आर क्लब का मेंबर तो है। इसकी डोमेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? साइन इनवर्स x पे। x के पर कौन बैठा है? साइन इनवर्स एक्स। तो जो डोमेन अब साइन इनवर्स x की होगी वही डोमेन इस पूरे की होगी। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? यस सर। ओके। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x आ जाएगा। हाँ सही है। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। कोई दर्द? आगे बढ़े, नो नो। डाउन हो गया? हाँ हाँ। अगला पॉइंट नो डाउन हो गया। अच्छा मेरे को अगला वाला बताओ, ये जो लिखी क्वेश्चन ये बताओ। सर इसको तो सेम है, वही कौन एक्स क्यूब के टाइप में लिखा है, इसका मतलब ये डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखी है किस टाइप की, y बराबर में एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2, जिसमें x के पर कौन बैठा है? साइन इनवर्स एक्स। तो मेरे को ये तो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ ये आर क्लब का मेंबर है कि नहीं है? हाँ सर। इसकी डोमेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? इस वाले पे। बोलो। ओ तो सही है। डोमेन ऑफ y जो हो गई, इस पूरे फंक्शन की डोमेन जो होगी वो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x होगी। सही है। और साइन इनवर्स x में अगर यहाँ पर x बैठा है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 to 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डोमेन ऑफ y डोमेन ऑफ वाई माइनस -1 to 1। बात पकड़ में आ गई? सर ये ट्रिक को, ये एक्चुअल प्रोसीजर। क्या हुआ? सर ये ट्रिक है और एक्चुअल प्रोसीजर वही ये यही है ना। प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर है, ट्रिक नहीं है ये। ओके सर, ऐसे क्वेश्चन मेरे क्लास में नहीं करवा दिए, इसलिए तो। ये ट्रिक नहीं है, ये प्रोसीजर है पूरा, है ना? ओके सर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है किस टाइप का गिवन है। अगर वो पॉलिनोमियल गिवन है तो सबसे पहले चेक करो वो आर का मेंबर है कि नहीं है। इसके बाद अपन को चेक करना है अगला सिस्टम। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सबसे पहले देखो ये साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब लिखा था, ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर लिखा है। इसकी डोमेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? साइन इनवर्स एक्स पे शिफ्ट हो जाएगी। हाँ सही है। यही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। हम्म। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? यस। यस सर। अगला वाला, ये वाला बोलो कैसे करोगे। ये बोल रहा है 2 टू द पावर साइन इनवर्स 2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4 प्लस का कॉस इनवर्स 2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4, यही बोल रहा है। तो मेरे को बताओ ये ओरिजिनली 2 टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है?
इसकी डोमेन क्या होती है, आर होती है। ये आर क्लब का मेंबर है कि नहीं है, इसका मतलब इस पूरे की डोमेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस पे शिफ्ट हो जाएगी जो ऊपर बैठा है। हाँ इसका मतलब डोमेन ऑफ वही। साइन इनवर्स 2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4 प्लस का कॉस इनवर्स 2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4, इसकी अपन डोमेन निकाल दे, अपना काम बन जाएगा। हाँ सर। बात पकड़ में आ गई। यस सर। इसमें कोई दर्द हो तो बोलो, डोमेन ऑफ वाई यही हो जाएगी। हाँ क्यों भैया, कहाँ से मालूम चला? क्योंकि ये 2 टू द पावर एफ एक्स टाइप का लिखा है और इसकी डोमेन आर क्लब का मेंबर है। इसका मतलब इसकी डोमेन हाँ। कहाँ से जाएगी, एक्स वाले पे। एक्स कौन है, ये है। बात पकड़ में आ गई। यस सर। अब मेरे को इसकी डोमेन निकालनी केवल और केवल। बात यस करने सर। वाले, अब सर इसकी डोमेन कैसे निकालें, मेरे को बताओ। मैंने कहा भाई एक काम बताओ मेरे को, ये अगर ये एक फंक्शन एफ एक्स प्लस का जी एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ। इसका मतलब इसकी डोमेन डी एफ ले लें और इसकी डोमेन डी जी ले लें, इनका और इंटरसेक्शन उनका इसका आंसर होगा। इंटरसेक्शन। तो मेरे को हाँ। डी एफ निकालना है, अगर डी एफ निकालना है तो डी एफ क्या निकालोगे, साइन इनवर्स एफ एक्स लिखा है। साइन इनवर्स एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 to 1। तो 2 माइनस का मॉड एक्स बाई 4 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक। डोमेन ऑफ जी निकालने के लिए क्या करोगे, 2 माइनस का मॉड एक्स बाई सर 4 वो कहाँ से सेम कहाँ है तक ना, होना चाहिए, सेम फंक्शन है ना। -1 से 1 तक। इसका मतलब मेरे भी दोनों के दोनों सेम लिखे, किसी एक को सॉल्व कर लो, मेरा का सेम सेम आंसर आ जाएगा। हाँ। बात पकड़ में आ गई। यस सर। क्लियर है? तो बोलो भाई, यहाँ से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं, इसका करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता हूँ, पहले तो ये बता दूं। यस सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना, इसका हाँ। मतलब -4 2 माइनस का मॉड एक्स लेस देन 4 आ जाएगा। यहाँ से ये इस तरफ आएगा तो -6 लेस देन माइनस का मॉड एक्स लेस देन 4 आ जाएगा। ये माइनस का, जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का वो इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ 6 भाग जाएगा। हाँ। बात पकड़ में आ गई। यस सर। सिमिलरली यहाँ से भी तो यही केस आएगा, क्योंकि सेम ही तो लिखे हैं दोनों। बात पकड़ में आ रही है? कोई दर्द हो यहाँ तक तो बोलो। अच्छा अब सुनो, इसमें से 2 इनइक्वलिटी बनी, एक इनइक्वलिटी ये बनी, सर एक इनइक्वलिटी ये सर बनी। हाँ सर बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर, वो -2 आपने सेपरेट किया ना, वो 4 - 2 हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, उसमें नहीं किया क्या सब्ट्रैक्ट? नो सर। यहाँ पे 2 आ जाएगा। और तो वहीं पे लेफ्ट और नीचे पे भी -2। अब सही है। हाँ। अच्छा मेरे पास यहाँ पे 2 इनइक्वलिटी बनी, तो केस आ जाएगा सर। 2 केस बनी। नहीं नहीं, सुनो सुनो, ये अगेन ऑलवेज ट्रू है कि नहीं है? हाँ, ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों भाई, क्योंकि निगेटिव तो हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव से, मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, रियल लाइन। अच्छा और हाँ। इसकी डोमेन निकालनी रहेगी तो मॉड एक्स लेस देन 6 है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, -6 से 6 तक। हाँ सही है। दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो आंसर क्या आएगा, हाँ, x belongs to -6 to 6। एक्स बिलोंग टू। सर इसमें भी तो यही लेना था, मैंने कहा इसका भी तो आंसर सेम ही आएगा। हम्म। फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, -6 से 6। बात पकड़ में आ गई? कोई डिफिकल्ट था क्या? नोट डाउन हो गया? अस्मित, यस सर। अस्मित नोट डाउन हुआ? हो गया। पक्का? हाँ। 100%? हो गया। हाँ बोलो, कोई दर्द है? नहीं। पक्का ना? यस। आगे बढ़े। हाँ। कोई भी दर्द हो तो बोल दो अभी तक। नहीं है। अगला वाला, इसके पड़ोस वाला ट्राई कर ले। हटा दूं इसको, इसको हटा दूं मैं? चलो नहीं हटाता हूँ। हटा दो सर। अगला वाला, ये कह रहा है रूट ओवर, अच्छा ये पावर 1/6 लिखा है कि नहीं लिखा, इनडायरेक्ट वे से। हाँ सर। तो इसकी डोमेन किसके जैसी, ये तो रूट एफ एक्स जैसी होगी। अरे कल ही बताया था यार, एफ एक्स की पावर 1 बाई अगर
6 लिखा है तो इसकी डोमेन किसके जैसी होती है? रूट ऑफ एफ जैसी होती है। यहाँ पर इवन है तो रूट एफ जैसी, ऑड है तो एफ जैसी। बताई थी कल लगाती है। हाँ सर, आज सर बताया था। क्या हुआ, खा गए आज वो बात? ना सर, ये फॉर्म टाइप को कुछ रिकॉग्निशन करने में दिक्कत आ रही है। तो ये मेरे पास उस जैसी फॉर्म लिखी है, तो रूट एफ जैसी अगर इसकी फॉर्म है तो रूट एफ को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ता है? इनर क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ता है। हाँ तो इसका मतलब 4 टू द पावर x प्लस में 8 टू द पावर 2/3 इंटू में x माइनस का 2 और माइनस का 52 माइनस का 2 टू द पावर 2x माइनस का 1 जीरो से बड़ा होना चाहिए, 0 0 से बड़ा। कोई भी दर्द हो तो यहाँ तक बोल दो। नहीं है। नहीं है, आगे बढ़े। ये सर। अब सुनना, क्या करें? इसको बोलो 4 टू द पावर x प्लस में 8 टू द पावर 2/3 x माइनस का 2 माइनस का 2 टू द पावर 2x माइनस का 1 ग्रेटर देन 52 आ जाएगा। कोई दर्द यहाँ तक? अब बोलो। हेलो हेलो, नो सर। क्या दर्द है कोई? नो सर। नहीं। अच्छा, मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ और 4 को 2 का स्क्वायर, तो 2 टू द पावर 2x आ जाएगा। और हम्म। प्लस में जब मैं 2 का क्यूब लिखूंगा तो 3 3 कैंसिल आउट, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 टू द पावर 2x माइनस का 4 आ जाएगा। और माइनस का 2 टू द पावर 2x माइनस का 2 प्लस का 2, नहीं माइनस का 2 ही तो आएगा, माइनस का 2 ग्रेटर देन 52 आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? इन सब में देखो 2 टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो 2 टू द पावर 2x, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 टू द पावर माइनस का 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 आ जाएगा। हाँ। और माइनस का 1/4 आ जाएगा। हम्म। इसमें कोई दर्द हो तो बोल दो। नहीं है। इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 4 4 4 1 माइनस 3 1 माइनस का 3/16 आएगा। सही है। 2 टू द पावर 2x ग्रेटर देन 52, यहाँ से 13/16 आ जाएगा। यही आ जाएगा 13/16, ये आएगा। सही है सर, सही ये है। 4 टाइम्स कट रहा है, तो 2 टू द पावर 2x ग्रेटर देन 64 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 2x ग्रेटर देन 2 टू द पावर 5 आ जाएगा। 5 आ रहा है ना? तो यहाँ से 2x की वैल्यू 5 से बड़ी आ जाएगी, x की वैल्यू 5/2 से बड़ी आ जाएगी। इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू 5/2 से इंफिनिटी, यही आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? जल्दी बोलो। यस कोई सर। दर्द, कोई समस्या? अस्मित, क्लियर है? क्लियर है? हाँ बोलो, कोई दर्द है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हेलो, यस सर। हाँ कोई दर्द? नो सर। ये 2 टू द पावर 64 को क्या लिखते हैं? 5 टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 आएगा ना? यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6/2 आएगा, यहाँ पे 3 से इन्फिनिटी जाएगा ना? बात पकड़ में आ गई? अरे अरे हाँ सर। अरे, 64 को 2 टू द पावर 5 नहीं लिखते हैं, 2 टू द पावर 6 का इक्वल होता है। क्लियर है? यस सर। नोट डाउन हो गया? यस सर। अगला वाला, ये वाला बोलो। ये 2 टू द पावर fx जैसा फंक्शन है कि नहीं है? अगेन बोलो। तो ये आर क्लब का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो
इसकी डोमेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? साइन इनवर्स लॉग एक्स टू द बेस 2। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग एक्स को निकाल दें, अपना काम हो जाएगा। हाँ, तो साइन इनवर्स एफ एक्स लिखा है, कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा ये? -1 to 1। बोलो भाई, बेस में 2 है, 1 से बड़ा कि छोटा? 1 से बड़ा। इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा? नहीं। तो आंसर क्या आ गया? 1/2 से लेके 2 तक आ गया। वन लाइनर था कि नहीं था? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। इस वाले में बोलो, इसकी रूट में एफ एक्स बैठा है, क्या कंडीशन होती है रूट में एफ एक्स बैठने के लिए? रूट एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इनर क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ। इनर क्वांटिटी को 0 से बड़ी करवानी है, तो e टू द पावर साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ सर ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। सही है। ये आर का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसकी डोमेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? इसका डोमेन साइन इनवर्स लॉग 2 ऑफ एक्स। तो मेरे को तो ऊपर की निकालनी पड़ेगी। हाँ। तो वही तो आएगी जो अभी निकाली है अपन ने, -1 से 1, -1/2 से 1/2 तक। बात पकड़ में आ गई? सर। हाँ बोलो। बोलो हाँ सही है सर। नो सर, नो सर, कोई दिक्कत? नो सर। आगे कोई भी दर्द तो बोल दो। नहीं है सर, ओ गॉड। अब की बात। हाँ। अस्मित, हाँ। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं है। पक्की बात? हाँ। अभी बोल दो। नहीं है। 40-50 का मामला तो नहीं है? अभी पता चलेगा जब मैं खुद करूंगा। अरे ऐसे तो मैं चलता था मेरे को, जब मैं खुद करने बैठूंगा तो पता चलेगा ना। तो खुद करने बैठते भी हो कि नहीं? तभी तो बताता हूँ कि नहीं समझ में आता। चलो यहाँ तक नोट हो गया। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ। डालो ट्रिगो फंक्शन है, डाल दिया। यस सर। अभी अपन केवल और केवल साइन कॉस टेन का पढ़ेंगे, इसके बाद जब ट्रिगो फंक्शन अलग से पढ़ेंगे। अस्मित में पढ़ा चुका हूँ, तब मैंने पूरे 6 बात की थी, है ना? यस। ठीक है, तो अभी केवल साइन कॉस टेन की बात करेंगे। तो पहले का ट्रिगो फंक्शन होते कौन कौन से हैं भैया? मार्केट में आते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही आते हैं। यस सर। साइन कॉस, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। बात पकड़ में आ गई? हाँ। ये आते हैं मेरे पास मार्केट में। तो सबसे पहले डालो y बराबर साइन एक्स। डाल दिया। यस सर। अच्छा, इसका ग्राफ पता है? दुनिया वालों को ग्राफ पता है? रट्टा मारे, मैं तो रट्टा मार के बैठे हैं। कैसा बनता है ग्राफ बोलो? कि मेरी लाइन तिरछी क्यों बन जाती है यार बार बार? है देखो, फिर से तिरछी बन रही है। सीधी आज तक बनी नहीं है क्या? अब सही है ना? तो मेरे पास जो ग्राफ बनता है साइन एक्स का, वो ऐसा बनता है, ये बनता है। बोलो, फिर शांत यस सर। ये बनता है। इसका मतलब ये मेरा 0 बनेगा, ये मेरा पाई बनता है, ये मेरा 2 पाई बनता है, ये मेरा 3 पाई बनता है, ये मेरा 4 पाई बनता है। बात पकड़ में आ गई? ये मेरा जो मैक्सिमम कहाँ पर आता है, पाई बाई 2 पर। टू। पाई बाई 2 से ये मिनिमम, अगला मिनिमम कहाँ पे आएगा? पाई बाई 2 प्लस पाई, 3 पाई बाई 2 पर मिनिमम आता है। और अगला कब आएगा? 5 पाई बाई 2 पर मैक्सिमम। अगला 7 पाई बाई 2, फिर अगला 9 पाई बाई 2। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली यहाँ पर माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, ये वैल्यू क्या है? माइनस का पाई बाई। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक तो बोल दो अभी फिलहाल।
नहीं है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, ये वाली +1 तक, और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है अपन की, -1 तक। बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब मैं इस बात पे श्योरिटी ले सकता हूँ कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी। पहले डोमेन बोलो, इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर। कैसे मालूम चल रहा है सर आपको ये रियल लाइन ही है पूरी डोमेन? क्योंकि हर जगह पर ग्राफ मिलने वाला है साइन एक्स का, तो पूरी की पूरी रियल लाइन में मिलेगा। बात पकड़ में आ गई। रेंज बोलो इसकी, -1 to 1। -1 टू क्लोज्ड की ओपन? क्लोज्ड। क्लोज्ड। बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब अगर रेंज -1 से 1 तक है तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से 1 के बीच में होगी। बात पकड़ में आ गई। कोई दर्द, कोई समस्या तो बोल लो। नो सर। इसका मतलब अगर इसकी डोमेन, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, अगर इसकी सेकंड पॉइंट लिख लिया, अगर इसकी डोमेन आर है तो ये आर क्लब का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बात पकड़ में आ गई। नोट डाउन कर लो। इसका मतलब आर क्लब का मेंबर हुआ अगर ये, तो कभी भी अगर मेरे पास ऐसा लिखा रहेगा y बराबर में साइन ऑफ एफ एक्स, तो साइन की डोमेन हटके इसकी डोमेन कहाँ शिफ्ट होगी? अंदर वाले पे शिफ्ट होगी। बात पकड़ में आ रही है? नहीं, बात पकड़ में आई। मैंने कहा अगर कल को ऐसा लिखा रहे y बराबर में साइन ऑफ लॉग ऑफ x, ऐसा लिखा है, तो बताओ ये तो आर क्लब का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो इसकी डोमेन, इस पूरे की डोमेन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? केवल और केवल इस लॉग वाले एक्स। पे। तो जो डोमेन इसकी होगी वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी। हम्म। बात पकड़ में आ गई। हाँ, डोमेन ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। कोई दर्द, अभी देखेंगे इस पे। ये क्लियर है? तो ये आर क्लब का मेंबर, ये बात पकड़ में आ गई। कैसे आर क्लब का मेंबर? क्योंकि इसकी डोमेन क्या है? रियल रियल लाइन। लाइन। मैंने कहा बताओ ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है? 0 पे, रियल पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, -पाई, -2 पे, मतलब एन पाई पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। मतलब साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है? एन पाई। जब एक्स मेरा क्या है, एन पाई, और एन की वैल्यू सर क्या हो सकती है? पूरी की पूरी 0 इंटीजर्स। 1। हाँ। जरूरी नहीं है 0 1 2 3, -1 तो हो सकता है, -2 भी तो हो सकता है। हाँ सही है। अच्छा, मैंने कहा भाई मेरे को बताओ साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब है? अगर साइन एक्स की वैल्यू मैं 0 से बड़ी कह रहा हूँ तो इसका मतलब साइन एक्स का फंक्शन एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। हाँ। इसका मतलब 0 से पाई के बीच में एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नहीं है? यस सर। फिर पाई से 2 पाई में है क्या? नहीं। फिर कहाँ पे है? 2 पाई से लेके 3 पाई तक है। हाँ। फिर 4 पाई से 5 पाई तक है। हाँ सर। मतलब देखो 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई से 5 पाई, मतलब इवन पाई से ऑड पाई है कि नहीं है? सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कब ट्रू है? जब एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा? 2n इवन पाई to 2n टू plus एन 1। पाई से 2n+1 पाई तक होगा, तभी क्लियर होगी ये बात। हाँ। इसमें कोई दर्द हो तो बोलो। सर इसमें एन नहीं की है। वैल्यू क्या है? एन फिर से वही इंटीजर्स। बात पकड़ में आ गई। यस सर। थर्ड, अगर मैं बोलूँ साइन एक्स वैल्यू निगेटिव है, अब बताओ ये कब ट्रू होगा? ये मेरा कब ट्रू हो रहा है देखो जरा। पाई से 2 पाई मतलब ऑड पाई से इवन पाई, फिर 3 पाई से हाँ। 4 पाई मतलब ऑड पाई से इवन पाई। बात पकड़ में आ रही है? इसका मतलब यस एक्स सर। की वैल्यू क्या होगा फिर? 2n+1 पाई to 2n नहीं, पाई। 2n-1 पाई। अरे ऑड पाई को ऐसे भी तो लिखते हैं। सही है। 2n-1 पाई से 2n पाई तक होगी। हाँ। बात पकड़ में आ गई। यस सर आ गई। इसमें कोई दर्द हो तो बोल दो भैया। नहीं है। पक्की बात है? हाँ। 100%? यस सर। इसमें एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? इंटीजर्स। बात पकड़ में आ गई। हाँ सर। नोट डाउन हो गया। यस सर हो गया। साइन एक्स पॉजिटिव, इवन पाई टू ऑड पाई की ऑड पाई टू इवन पाई? इवन पाई to ऑड पाई। निगेटिव तो? ऑड पाई to इवन पाई। 0 तो? 0 तो n पाई। रेंज बोलो साइन एक्स की। साइन एक्स की रेंज -1 to 1। डोमेन बोलो। पूरी रियल लाइन आर क्लब के मेंबर है। नंबर है कि नहीं है? हाँ। साइन एक्स पॉजिटिव, इवन पाई टू ऑड पाई की ऑड पाई टू इवन पाई? इवन पाई to ऑड पाई। बात पकड़ में आ गई। कोई दर्द यहाँ तक? ना सर।
पक्की बात। हाँ 1 मिनट रुकना बस, तब तक ये करो, मैं भी आया। हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? सर कोई दर्द है नो सर। जो पढ़ाया अभी तक? नहीं है। साइन एक्स नहीं। अगला। हाँ भाई, अगले आ जाते हैं कॉस एक्स पे। साइन एक्स वाला क्लियर है? साइन एक्स यस आर के सर। टर्म सर में ये रहेगी क्लियर। साइन एक्स इक्वल्स 1 4n+1 π/2 पे होती है ना? क्या हुआ? साइन एक्स इक्वल्स 1 4n+1 π/2 पे होती है ना? हाँ, सही बोल रहे हो। साइन एक्स इक्वल्स टू 1 कब होगी, देखो वो भी बता देते हैं, चलो। साइन एक्स इक्वल्स टू 1 कहाँ कहाँ पे आ रही है, जरा ध्यान से देखो। π/2 पे आ रही है, फिर कहाँ पे आ रही है, 5π/2 पर आ रही है, फिर कहाँ पर आ रही है, 9π/2 पर आ रही है। तो कहाँ एक्स वैल्यू क्या होगी वो? एन प्लस फोर एन एन प्लस 4n+1। 5/2। तो सर निगेटिव कब आती है साइन एक्स की वैल्यू? सर ये -1। निगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रही है, जरा देख के बताओ। 3π/2 पे आ रही है, फिर 5 7π/2। 7π/2 पर आ रही है, फिर बोलो। 11π/2। कहाँ पर आएगा? 11π/2 पर। तो इसमें हाँ बोल दूँ मैं 4n-1 π/2। सही है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द है यहाँ तक? ना सर। नोट डाउन हो गया स्मिथ? अगला y बराबर cos x। sin x आर्क क्लब का मेंबर होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनता है भैया? इसका ग्राफ जो मार्केट में आता है, आपकी सीधी बन गई एक बार में ही, है ना? तो ये ग्राफ जो इसका बनेगा वो ऐसा बनता है। क्लियर है? यस सर। सर क्या डिफरेंस है साइन एक्स और कॉस वाले ग्राफ में? ये जीरो पे मैक्सिमम देता है, ये जीरो पे जीरो देता है। बात पकड़ में याद करने की ट्रिक। तो ये जीरो हो गया, ये वाली बोलो क्या होती है? 5/2।
ये क्या होती है पाई, ये क्या होती है पाई प्लस पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2। ये क्या होती है 3 पाई बाई 2, पाई प्लस पाई 2 पाई होगी ये वाली। सिमिलरली ये कितनी होगी माइनस का पाई बाई 2। ये कितनी होगी माइनस का पाई। ये कितनी होगी माइनस का 3 पाई बाई 2। ये कितनी होगी माइनस का 2 पाई। ये कितनी होगी माइनस का 5 पाई बाई 2। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है यहाँ तक? नो क्लियर है सर। ये बात? बोलो भाई, इसकी डोमेन बोलो सबसे पहले तो। पूरी रियल लाइन। रेंज बोलो। रेंज तो -1 to 1। कैसे मालूम चल रहा है? सपने में आ रही है कोई बताने के? नहीं ना, देख के मालूम चल जा रहा है आराम से कि मेरे पास अपर वैल्यू कहाँ तक जा रही है +1 तक, और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है -1 तक। बात पकड़ में आ गई? यस सर। क्लियर? अच्छा, ये आर का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ ना। अब बोलो cos x 0 कब देगा? जब x की वैल्यू, बोलो, बोलना है पाई बाई 2। फिर कहाँ दिया 3 पाई बाई 2। फिर कहाँ दिया 5 पाई बाई 2। इधर कहाँ दे रहा है -पाई बाई 2। तो मैं बोल दूँ 4n -1 पाई बाई 2 का 0 दे रहा है, या 4n +1 पाई 2 बोल दो, कोई दर्द नहीं है, सेम आंसर आएगा। क्लियर है? या यस सर। फिर डायरेक्ट बोल दो 2n +1 पाई बाई 2, तब भी सही है। क्लियर है? तब भी सेम आंसर आएगा। आगे बढ़े। अगर मैं बोलूँ यस। cos x की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी है, किस इंटरवल में 0 से बड़ी आ रही है जरा बताओ? फिर से देखना, फिर से देखना, फिर से देखना, ध्यान से देखना। 0 to π/2। 0 to π/2, क्या -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में 0 से बड़ी नहीं थी? सही है। थी ना। इसका मतलब हाँ। मेरे को पता है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव कब थी, x की वैल्यू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 0 से बड़ी थी कि नहीं थी? हाँ। और अगर तुमको इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। मैं तुमसे बोलूँ अगर तुमको प्रिंसिपल डोमेन मालूम चलेगी तो मैं उसमें तुम्हें एक काम करना रहता है, इसमें दोनों तरफ 2n पाई को ऐड कर दो। 2n पाई माइनस का पाई बाई 2 से लेके 2n पाई प्लस के पाई बाई 2 तक, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बात पकड़ में आ गई? कैसे सर? अब डाल के देख लो। एक्स की वैल्यू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 थी। मैंने कहा एन की वैल्यू को अगर मैं 0 डालता हूँ तो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा। मैंने कहा एन की वैल्यू को 1 डालूंगा तब, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, पाई से लेके 5 पाई बाई 2 तक आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? एन की वैल्यू जब मैंने 1 डाली तो 2 पाई माइनस के पाई बाई 2, मतलब 4 माइनस का 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 तक आएगा। हाँ। इस इंटरवल देखो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। इसका मतलब साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है? ये तो -π/2 पे 2 π/2। से लेकर, सॉरी, 2n पाई 2n पाई माइनस का पाई बाई 2 से लेके x की वैल्यू 2n पाई प्लस का पाई बाई 2 तक रहती है। हाँ। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन कर लिया? ये जरूर मेथड याद कर लेना, ये जरूर लिख लेना जो मैंने जिस मेथड से लगाया है। बात ओके पकड़ सर। में आ गई? सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूँ cos x निगेटिव कब रहता है तो निगेटिव बोलो। निगेटिव कहाँ तुमको दिख रहा है, दिख कहाँ रहा है ये सुनाओ मेरे को। पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सही है। पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 भी निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसमें 2n पाई जोड़ दूं मैं दोनों तरफ, तो 2n पाई हाँ। प्लस का पाई बाई 2 से लेके x की वैल्यू 2n पाई प्लस का 3 पाई बाई 2, यहाँ पे निगेटिव आएगा। बात पकड़ में आएगी? तो cos x वैल्यू निगेटिव कब आ रही है, जब x की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से लेके 2n पाई प्लस का 3 पाई बाई 2। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन कर लिया? कोई दर्द कोई समस्या तो बोल दो अभी। नो सर। नहीं है? अगला बोलें। cos x आर क्यू का मेंबर है कि नहीं है? मेंबर है। cos x पॉजिटिव कब रहता है, -पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, और फिर उसमें 2n पाई दोनों तरफ ऐड कर दो, है ना। और cos x निगेटिव यस। कब रहता है, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, 5/2। उसमें 2n पाई को ऐड कर दो। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। सर ये प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है?
प्रिंसिपल डोमेन वो वाली डोमेन होती है जहाँ पर उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है, बाद में बताऊंगा मैं, चिंता ना करो। हाँ, ठीक है, ओके सर। अगला है y बराबर में 10x। डाल दिया। यस सर। कोई दर्द तो नहीं है इसमें? नो सर। समझ में आ रही है बात को? हाँ। बाउंस बाउंस तो नहीं मार रही है? नो सर। बोलो भाई, ग्राफ बोलो इसका। तो ये मेरे पास y एक्सिस, तो y एक्सिस सीधी बन, आज तक जिंदगी में कभी कुछ सीधा हुआ ही नहीं मेरे से। ये बनेगी, ये बनेगी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्लियर है ये बात? अब सुनो, इसका ग्राफ जो बनता है वो मैं तुमको पहली बार दर्शन करवा दूं। ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास कहीं x बराबर π/2 की ये लाइन आएगी, ये मेरे पास क्या है, π/2। फिर अगला क्या आएगा, पाई। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये जो वैल्यू आएगी ये पाई की आएगी। सिमिलरली इस तरफ भी आएगी माइनस का π/2, और इस तरफ आएगी पाई। बात पकड़ में आ गई? मैं तुमको केवल केवल एक ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। बात पकड़ में आई? चलो मैं एक ग्राफ नहीं 2-3 बना देता हूँ। इसको बोल देता हूँ अलग, इसको बोल देता हूँ अलग, इसको बोल देता हूँ अलग, इसको बोल देता हूँ अलग। चलो अब दिखाता हूँ ग्राफ इसका बनता तो बनता कैसे। चलो इसको π/2 ही रहने देते हैं, वरना मजा नहीं आएगा। अब सुनना, इसका ग्राफ जो बनता है वो sin π/2 से इंफिनिटी चलता हुआ आता है और 0 पे कट करता है और माइनस π/2 का इंफिनिटी की तरफ भाग जाता है। बात पकड़ में आ गई? ये कौन सी वैल्यू थी, माइनस का π/2। बात पकड़ में आई? ये एक्स क्यूब जैसी ग्राफ है ना? हाँ, ग्राफ उसी के जैसा है। बात पकड़ में आई? यस सर। और अगला ग्राफ क्या बनेगा इसका, ये तो मेरा पाई है, इसका अगला पॉइंट क्या होगा, पाई प्लस π/2, 3π/2 होगा। तो 3π/2 की लाइन ये ऐसी कुछ आएगी यहाँ से। तो अगला जो ग्राफ आने वाला है मेरा, वो ये वाला आने वाला है। बात पकड़ में आ गई? फिर इसमें क्या आने वाला है सर, यहाँ भी ऐसे आने वाला है। क्लियर है? तो इसका ग्राफ क्लियर हो गया, पहले ये बताओ। क्लियर हो गया? कोई दर्द है यहाँ तक? बोलो, ग्राफ क्लियर है? ग्राफ क्लियर है? डोमेन बोलो, इसकी डोमेन क्या आ रही है पूरी? क्या हर जगह ग्राफ मिल रहा है एक्स एक्सिस पे? अस्मित, हर जगह नो ग्राफ नो सर। कहाँ नो नहीं मिल सर। रहा है? कहाँ नहीं मिल रहा है? π/2 पाई, π/2, 3π/2। 3π/2। सिमिलरली ये ऑड π/2 पे ग्राफ नहीं दे रहा है ना, हाँ। मतलब पूरी रियल लाइन पे ग्राफ दे रहा है लेकिन बस ऑड π/2 को छोड़ के दे रहा है। हाँ। इसका मतलब इसकी डोमेन में अगर मैं r माइनस कर दूं ऑड π/2 तो कोई दर्द तो नहीं होना चाहिए। नो सर। डोमेन क्लियर हो गई इसकी? हाँ। सर इसकी रेंज कौन बोलेगा? इसका रेंज तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है ना? मतलब पूरी रियल लाइन आ रही है? हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। बात पकड़, क्या ये आर क्लब का मेंबर है? नो सर। नहीं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दर्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नो सर। नोट डाउन कर लिया पूरा? हाँ। आगे बढ़े? यस सर। पक्की बात है? यस सर, यस सर। अब बोलो, साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 से बड़ी कह रहा है तो मेरे को एक्स की वैल्यू बतानी है। मैंने क्या बताओ, अच्छा साइन एक्स का ग्राफ पता है तुमको? ऐसा बनता है, यही बनता है कि नहीं बनता है? हाँ। बोलो। और यस 1/2 सर। का ग्राफ क्या बनता है, y बराबर, अच्छा ये मेरे को अपर वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है इसकी, 1 आती है, ये वैल्यू 1 आती है, ये वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 1 आती है। बात पकड़ में आ गई? ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा, तो 1/2 वाली लाइन कहाँ पर आएगी, कहीं बीच में आएगी इसके।
कह रहा है मेरे को साइन एक्स 1/2 से बड़ा चाहिए, तो 1/2 से बड़ा वाला ग्राफ कहाँ पर है? इस वाले पोर्शन में ही तो है, फिर इस वाले पोर्शन में है, फिर इस वाले पोर्शन में, इसी पोर्शन में तो है कि कहीं और है? कहीं और तो नहीं है, बोलो। नहीं है। ये वाली लाइन कौन सी अपन ने ड्रॉ की है? y बराबर वही 1/2 ड्रॉ की है कि वन बाई नहीं की टू। है? यस और सर। ये मेरे से कह रहा है साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो बोलो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तो बोलो भाई, जब ये साइन एक्स बराबर 1/2 होगा तो ये पॉइंट कितना होगा? पाई बाई, बोलो बोलो बोलो, साइन एक्स की वैल्यू जब 1/2 के इक्वल होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। तो ये मेरी वैल्यू हाँ 30 डिग्री होगी, मतलब 30 डिग्री मतलब पाई/6 होगा। पाई/6 से लेके यहाँ तक वैल्यू जा रही है ये वाली वैल्यू कितनी होगी? पाई माइनस का पाई/6 होगी। हम्म। नहीं पकड़ में आई? कैसे कैसे कैसे? हूं तो कर दिया तुमने, बोलो कैसे, बोलो कैसे? सर ये पाई से कम है ना, इसीलिए। कितने? ये कैसे मालूम चला कि पाई/6 ही कम है? सर ये पाई/1 तो डिनोमिनेटर कम है ना। हाँ फिर से सही जा रहे हो, पकड़ो पकड़ो, सही जा रही, लाइन सही है तुम्हारी। पाई/1 तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है, हाँ सेम क्लियर नंबर का है। है, इसका मतलब ये पाई माइनस का पाई/6 मतलब 5 पाई/6 आएगा। हाँ मेरे को एक इंटरवल मालूम चल गया, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 पाई/6 से लेके पाई फाइव पाई बाई पाई बाई सिक्स सिक्स और इसने क्या कोई इंटरवल फिक्स्ड किया है? क्या नहीं किया है, तो मेरे को दोनों तरफ 2n पाई को ऐड करना पड़ेगा। हाँ क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? 2n पाई से प्लस पाई/6 से लेके 2n पाई प्लस का 5 पाई/6। क्या यहाँ पे इक्वल चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है। क्लियर है? नोट डाउन हो गया। अगला ये वाला बताओ। ये बोल रहा है साइन पाई/x की जीरो से बड़ी, साइन पाई/x की वैल्यू जीरो से बड़ी बोल रहा है, तो बोलो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। ये बोल रहा है जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी किस में रहती? इवन पाई टू ऑड पाई की ऑड पाई टू इवन पाई? इवन पाई तो ऑड पाई। इवन पाई टू ऑड पाई, इवन पाई टू। ऑड पाई। लेकिन इसमें ये बताओ एक्स की जगह पर बैठा कौन है? पाई/x। तो यहाँ पर पाई/x बैठेगा आपकी बार। यस बात सर। समझ आई? क्यों क्यों क्यों? तब साइन एक्स था तो एक्स हाँ 2n पाई से 2n+1 पाई था। यहाँ पर अब की जगह कुछ और बैठ गया, तो वो 2n पाई से 2n+1 पाई होना चाहिए। हाँ तो मेरे को तो एक्स की वैल्यू मांगी गई है ना, हाँ। तो मैं क्या पाई से डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मेरे पास ये कांस्टेंट होता है कोई, है ना। तो 2n यस सर। से लेके 1/x की वैल्यू 2n+1 तक जाएगी, हम्म। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन तो इनवर्स। 1/2n+, अच्छा इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। आंसर क्या आ गया? 2n+1 से लेके 1/2n तक। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। नोट डाउन हो गया। यस सर। आगे बढ़ो, इन्वर्स को डालो फंक्शन। सर अगर कॉट वो पूछ लेगा तो कॉट कोसिकेंट सीकेंट। कॉट कॉसेक का निकालना है तो देखो, कॉसेक का निकालना है, इसको हाँ लिख लो 1/sin। पूरी की पूरी साइन की डोमेन होगी, बस उसमें साइन एक्स जीरो नहीं होना है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। क्लियर है? हाँ साइन एक्स की डोमेन जीरो नहीं होना, तो साइन एक्स जीरो कहाँ नहीं होता है? एन पाई को छोड़कर कहीं नहीं होता है, तो r-n पाई हो गई। हम्म। क्लियर है? यस सर। कोई दर्द? इसीलिए तो मैंने बताया नहीं। नहीं, इसीलिए नहीं बताया। सिमिलरली कॉट एक्स तो 1/10 लिख लो, 10x जीरो नहीं होना है, बात खत्म। ओके सर। आगे बढ़े, यस सर। डालो इन्वर्स को। डाल दिया। यस सर। इसमें साइन और कॉस में कौन होता है आर क्लब का मेंबर? दोनों।
दोनों ही होते हैं, पक्की बात है। बोलो भाई। साइन इनवर्स एक्स, इसमें अपन के पास कितने फंक्शन? सेम भाई 6 फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। बात पकड़ में आई? नोट डाउन हो गया? यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में जाऊंगा साइन इनवर्स जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाऊंगा, आईटीएफ अलग से चैप्टर आता है, उसमें डिटेल में जाऊंगा। अभी मैं केवल ग्राफ के दर्शन करवा रहा हूँ तुम लोगों को, है ना? ठीक है, अब सुन, सबसे पहले डालो। साथ ही में करवा, हाँ, साथ ही में करवा देना फिर। नहीं नहीं, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पढ़ना पड़ेगा अभी। पहला डालो, कहाँ गया? हाँ, पहला डालो y बराबर में साइन इनवर्स एक्स। डाल दिया? डाल दिया? यस सर। अब बोलो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा। सबसे पहले मेरे पास साइन एक्स का फंक्शन ऐसा होता है, क्लियर है? ये मेरे पास साइन एक्स का फंक्शन होता है। अच्छा, इसका अगर इनवर्स डिफाइन हो रहा है तो फंक्शन कैसा होना पड़ेगा? वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा। वन वन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन वन होने के लिए इसको प्रिंसिपल डोमेन में आना पड़ेगा। भाई कैसे प्रिंसिपल डोमेन में आना पड़ेगा? इसकी प्रिंसिपल डोमेन होती कितनी है? -π/2 से लेके π/2। अब मेरे पास इनवर्स फंक्शन डिफाइन तो हो गया, मैंने डिफाइन कर लिया। इसके बाद इसका जो इनवर्स ग्राफ आएगा वो किसकी इमेज होगा? y बराबर x की इमेज होगा। इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बोलो अस्मित। π/2 तक जाएगा, और ये वाला -π/2 तक जाएगा, और ये 1 तक जाएगी, ये -1 तक जाएगी। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? कोई दर्द? दर्द ही दर्द है सर, ये तो बताया ही नहीं आपने। बहुत फास्ट हो गया। फास्ट हो गया क्या? यस सर। चलो फिर से बता देता हूँ एक बार। पहले बताओ, किसी भी इनवर्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। हाँ। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? वन वन और ऑन टू। ऑन टू। मैंने कहा मेरे को बताओ, अगर मेरे को फंक्शन को वन वन और ऑन टू चेक करना है, तो सबसे पहले क्या डेफिनेशन अपन ने बताई थी कि मेरे पास ये वन वन है, पहले ये फंक्शन मेरा साइन एक्स का बनता है। हम्म। अगर वन वन होना है तो मैं कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस के, वो केवल और केवल सिंगल पॉइंट पे कट करनी चाहिए, तब मेरा हाँ फंक्शन सर। वन वन होता है। हाँ। मैंने कहा सिंगल पॉइंट पे कट कर नहीं रही है, तो ये तो कहाँ करेगी सिंगल पॉइंट पे कट? जब मेरे पास इसके डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो मेरे पास मार्केट में फंक्शन इतना आएगा केवल और केवल। यस सर। अब ये वन वन है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि अब हर लाइन पे कट करेगी। इसके जस्ट में जैसे ही इसके इसकी जस्ट पड़ोसी वाले को डोमेन को मैं ले लेता हूँ तो मेरे पास फिर से वन वन नहीं रहेगा, हाँ। क्योंकि ऊपर एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी। हाँ। बात पकड़ में आ गई? यस सर। इसका मतलब मेरे को केवल और केवल डोमेन इसकी π/2 से लेके माइनस के π/2 तक लेनी पड़ेगी। हाँ। तो ग्राफ ये वाला आएगा। ये अब वन वन और ऑन टू हो गया। हाँ। इसका मतलब मेरे को इनवर्स इसका डिफाइन केवल और केवल इसके प्रिंसिपल डोमेन में होगा। वो प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में होगा। हाँ सर। क्लियर है? अब मेरे को बताओ, ये तो अपन ने साइन एक्स के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके वन वन और ऑन टू को डिफाइन करने वाले डोमेन में साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ किया था। यस सर। क्या ये साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन ग्राफ ड्रॉ किया मैंने अभी तक? हाँ। नहीं। मैंने तो इसका इनवर्स डिफाइन होने की कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो साइन एक्स ग्राफ आया वो मैंने ड्रॉ किया अभी। अब इसका यस सर। अगर साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होना है तो साइन इनवर्स एक्स कैसा ग्राफ बनेगा? y बराबर एक्स के अबाउट इमेज ले लूं। अरे किसी भी इनवर्स फंक्शन का y बराबर एक्स के अबाउट इमेज होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो कैसे आएगा ग्राफ इसका? अगर मैं इसकी इमेज लूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। ये ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा और नीचे वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा।
इमेज हो गई। यस सर। ये ग्राफ किसका हुआ? सही है सेक्स का। अच्छा ये मेरे को बताओ, ये पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 तक जा रहा था, तो जब मैंने इनवर्स लिया तो डोमेन रेंज बदल गई, रेंज डोमेन में आ गई। हाँ तो इसकी डोमेन क्या थी पहले? साइन एक्स की डोमेन क्या थी? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 थी। हाँ। तो इसकी अब रेंज क्या बन जाएगी? -π/2 माइनस प्लस पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2। इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? -1 से लेके प्लस। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक तो बोल रहा। नहीं है। ग्राफ क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़े। हाँ। बता दूं पूरी कहानी को? यस सर। अब मैं सारे के सारे 6 ग्राफ जो डायरेक्ट बना दूंगा, क्योंकि मैं इसकी डिटेलिंग में तब जाऊंगा जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ये बनेगा। इसकी ये वैल्यू क्या इन्फिनिटी तक जा रही है? हाँ। नहीं, कहाँ तक जा नहीं रही है? नहीं नहीं, π/2। पाई बाय 2 तक जा रही है। हाँ। और मिनिमम कहाँ तक जा रही है? न्यू जीरो। हाँ, माइनस -π/2 पाई बाय तक। 2 तक। और इसकी ये डोमेन कहाँ तक जा रही है? 1। 1। और ये बोलो। -1। बात पकड़ में आ गई? तो इसकी यस सर। रेंज बोलो, रेंज बोलो, रेंज। -1 to 1, -1 to 1। रेंज। रेंज तो -π/2 to π/2। हाँ, माइनस पाई बाय 2 से लेके। π/2। रेंज मतलब y की वैल्यू होती है। हाँ। डोमेन बोलो। ये तो -1 to 1। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द है यहाँ तक? अगला डालो। नो। क्या ये आर क्लब का मेंबर है? नहीं। नहीं। अगला डालो। कॉस इनवर्स एक्स। डाल दिया? यस सर। पिक्चर क्लियर है? पहले क्या बनाओगे? कॉस एक्स ग्राफ। कुछ ऐसा बनता है कॉस एक्स ग्राफ। हम्म। क्लियर है? अब बताओ, इसको अगर पहले इसे तो कॉस एक्स ग्राफ बना लिया, लेकिन इसका इनवर्स डिफाइन होने के लिए मेरे को इसको 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा। 1 1 और ऑन टू हाँ। बनाने के लिए मेरे को एक लाइन ऐसी ड्रॉ करने की पड़ेगी जहां पर ये फंक्शन केवल और केवल 1 पॉइंट कट करे। इसके लिए मैं इसको, इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करूंगा। रेस्ट्रिक्ट करने के हाँ। लिए मैं केवल और केवल इस इंटरवल को लूंगा। ये क्या है? 0। और ये क्या है? पाई। बात पकड़ में आ गई? हाँ। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सर मैं जैसे ही 0 के पहले जाऊंगा डोमेन ये मेरा 1 1 नहीं रहेगा। अरे अरे अरे, जैसे ही मैं 0 के पहले जाऊंगा, जैसे ही मैं 0 के पहले वाला एलिमेंट को लिया मैंने, तो ऊपर एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी। हाँ। बात में आ गई? यस सर। कोई दर्द? तो अब ये तो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया उसके इनवर्स को डिफाइन करने के लिए। अब इसका अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है तो मेरे को इसकी y बराबर x और इमेज लेनी पड़ेगी। यस सर। तो जब मैं इसकी इमेज लूंगा तो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा कुछ। ये वाला पोर्शन इस तरफ आ जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? अरे अरे देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? ये एक पोर्शन इस तरफ आ जाएगा उठ के, और ये ऐसा बनेगा। दिख रहा है इमेज? यहाँ पर मिरर रखो इस लाइन पे और इसकी इमेज ले लो। दिखेगा? दिखा कि नहीं दिखा? अभी भी नहीं दिखा? नहीं दिख रहा है? अरे नहीं सर। यहाँ पे इमेज, यहाँ पे मिरर रखो। रख लिया मिरर? हाँ। और इस वाले ग्राफ की इमेज देखो, विजुलाइज करो, दिखेगी। किस वाले सर ग्राफ की इमेज देखनी मेरे को तो यही नहीं पता चल रहा है। मैंने कहा ये वाला ग्राफ, ये जो अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया है इस वाले ग्राफ, इस वाले ग्राफ की इमेज ड्रॉ करो, इस इमेज इस मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला ग्राफ उठ के जो इसके नीचे वो ग्राफ उठ के यहाँ पर आ जाएगा, और जो इसके ऊपर वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही तो बनेगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? ओके सर। नहीं हुआ? यस सर।
अरे बोलो। वो हुआ कि नहीं? इमेज देखनी आ रही कि नहीं आ रही? सर ये पहला वाला आ गया और दूसरा वाला उसी क्वाड्रेंट में आ गया ना। तो दूसरे में आ गया, किस लिए आया? क्योंकि ये तीसरे में जा रहा था। अगर मैं इसकी इमेज लूंगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वाला पोर्शन कौन कौन सा है? ये वाला पोर्शन यही वाला तो है जो इसमें उठ के आया, ये वाला। हाँ। क्लियर है? यस सर। अब क्लियर हुआ? ये इमेज तो यस देख सर। लो। हाँ। ग्राफ क्लियर हुआ? यस सर। इसका ग्राफ कैसा बना? कुछ ऐसा बना। इसकी अपर वैल्यू कहाँ तक जाएगी? पाई तक। ये 0 है। ये बोलो, रेंज सर बोलो कहाँ से, जीरो। डोमेन कहाँ से कहाँ तक? ये माइनस, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 होगा। रेंज बोलो क्या आ गई? 0 से लेके पाई तक। डोमेन बोलो क्या आ गई? -1 से 1 तक। हम्म। कोई दर्द? साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की रेंज, डोमेन तो सेम है, रेंज में डिफरेंट है कि नहीं है? एक की -π/2 से π/2 है, दूसरे की। 0 to π। क्या ये आर क्लब का मेंबर है? नहीं, दोनों भी नहीं है। इनवर्स की इमेज देखनी आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? पक्का? इतने ही रखते हैं आज, है ना? फिर कल देखते हैं ओके। सारे। ठीक है। ओके सर। कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? आगे बढ़े, खत्म करें क्लास। ओके सर। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात। आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। पक्का? यस सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, है ना?